आइए अब समझते हैं फार्मिक अम्ल प्रयोगशाला विधि। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है। आपको ये क्या होता है जब यह कैसे प्राप्त करो में भी पूछ लेते हैं। आपसे ये पूछ लेते हैं कैसे प्राप्त करोगे ग्लिसरॉल से फार्मिक अम्ल, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछे, या क्या होता है जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, ऐसे पूछ सकता है, या सीधा सीधा प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल कैसे बनता है ये पूछ लेते हैं। तो तीनों में से किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आइए मैं इसकी प्रक्रिया को समझा देता हूं। आपको क्या याद रखना है इसके लिए कि फार्मिक अम्ल पे जब नेजर ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं तो ग्लिसरॉल का फार्मूला आपको पता हो। ग्लिसरॉल होता क्या है, CH2OH, याद रख लेना है, इसको कहीं लिख लेना आप सूत्र को, CHOH और CH2OH, ये होता है ग्लिसरॉल। इस पे जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, एक बार मैं आपको लिख के दिखा दूं, ऑक्जेलिक अम्ल इस तरीके से आप लिखिए COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल को। लेकिन जब इस समीकरण में आपको लिखना है तो इसे इस तरीके से लिखिए, देखिए COOH, इसको तो सीधे लिखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, बस आपको क्या करना है, इसे अब ऐसे लिखिए HCOOC, बात एक ही है। क्यों लिख रहा हूं मैं आपको इस तरीके से अभी पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये आप भी ऐसे ही लिख देना। ऐसे इसलिए लिखा है कि यहां से OH और ये हाइड्रोजन ये बाहर हो जाएगा ताकि रिएक्शन आपकी समझ में आए। तो देखिए क्या हुआ है, इस रिएक्शन में जल यहां से बाहर हो गया, ठीक है। और अब क्या बचा, ये ऐसे लिखिए CH2OH, CHOH, और यहां क्या बचा है CH2, देखिए CH2 जल तो बाहर हो गया यहां से, OOC, और ऊपर आइए देखो COOH, ठीक है ना, देखिए CH2OOC और COOH ये आ गया। इसे कहते हैं ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। अब क्या होता है, यहां से जब इसे आप फिर दोबारा गर्म करेंगे, इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझना, फिर गर्म करेंगे तो ये जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। इसे जैसे ही आपने गर्म करा दोबारा तो क्या बाहर हो गया CO2, ये CO2 बाहर कर देना है, क्या बचेगा CH2OH, CHOH। अब देखिए ये बाहर हुआ ना तो क्या बचा CH2OCH, ये बचा, ठीक है ना। यहां से क्या निकल गया CO2 निकल गया, ठीक है। अब आपको इसका जल अपघटन कर देना है, क्या करना है जल अपघटन। अब यहां से जरा ध्यान से समझना, जैसे ही जल अपघटन करेंगे H+OH नेगेटिव, ये होता है ना जल अपघटन, यही तो होता है जल अपघटन। तो क्या होता है ये यहां से ब्रेक हो जाता है, देखिए यहां से इतना, आप ध्यान दो बस, यहां से ये निकल जाएगा और यहां तो आ जाएगा H+, ऑक्सिलेट में माइनस आयन होता है ना, तो ये H+ तो यहां आ जाएगा और OH फिर यहां आ जाएगा। तो देखो वापिस ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपने अभिक्रिया करी थी ना ग्लिसरॉल से, ये जो का तो ग्लिसरॉल ऐसे का ऐसे ही फिर प्राप्त हो जाता है। देखिए देखो CH2 और जल अपघटन से OH, यहां से OH आ जाएगा, ये ग्लिसरॉल ऐसे का ऐसे ही बन गया जहां से आपने क्रिया कराई थी। प्लस इसके साथ देखो क्या बचा, ये HCOOH, यही होता है फार्मिक अम्ल, यही क्या होता है फार्मिक अम्ल। तो आइए फिर समझ लिए इसके, जब ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आपने ऑक्जेलिक अम्ल से कराई, देखिए ऐसे लिख देना है, जल बाहर करा, जल बाहर करने के बाद जो बचा इसको लिख दिया, यानी ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट बचा। इसके बाद जैसे ही आपने इसको गर्म किया तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, निकलने के बाद फिर आपने इसका जो तत्व बचा उसका जल अपघटन करा, जल अपघटन करने के बाद फार्मिक अम्ल बन जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा जो कि तो ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से फार्मिक अम्ल बनाने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, तो इसको अच्छे से समझा होगा। आइए नेक्स्ट